उसके बाद हमें सबसे महत्व का विषय कृष्णमूर्ति के लिए है वो LSRD। मुझे पता है कि पहले सत्र में सभी लोगों को LSRD ध्यान से समझ में नहीं आया था, इसलिए इस बार का जो LSRD मैं ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा विस्तृत इसकी जानकारी हमें मिल जाए, तो वर्ग 1 के भी विद्यार्थी और नए विद्यार्थी इन्हें भी ये पूरा ध्यान में आ जाए, क्योंकि कृष्णमूर्ति का जो बेस है वो LSRD ही है, जिसे और एक शब्द में कहा जाता है वो होता है रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग का अर्थ जिसका अभी स्वामित्व है जिस समय पर, वो सारे ग्रह जिसे LSRD कहा जाता है। LSRD का महत्व ऐसा होता है कि कोई भी जातक अपने पास आता है और उसकी कुंडली बनाकर देखकर उसको कुछ उत्तर देना है, लेकिन उतना समय अपने पास नहीं है या जातक के पास नहीं है और तुरंत कुछ जवाब देना है, तो उसके लिए हम तुरंत LSRD का उपयोग अवश्य कर सकते हैं, जिसमें हाँ या ना का उत्तर या कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन चुनना, ये भी हम LSRD से कर सकते हैं। और ये बहुत सटीक माना जाता है कि इसका जवाब बहुत अच्छे से आता है, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से तो वो 100% सही ही होता है, परंतु उसके नियम लगाने के लिए जो ज्योतिषी होता है उसका स्वयं का अभ्यास कितना है उस पर भी निर्भर करता है, केवल ज्योतिष शास्त्र का ही अभ्यास नहीं। तो मैंने जैसे बताया था कि एक माला का जाप करना, एकादशी का व्रत करना, ये सारे जो नियम है उसका पालन अगर जो भी ज्योतिषी करते हैं तो उसके भविष्य कथन में अवश्य ही सटीकता आती है, आ सकती है और आती भी है। तो ये LSRD हमें थोड़ा ध्यान देकर समझना होगा, और मैं तो कहूँगा कि अभी ये सत्र हो जाने के बाद इसका चित्रीकरण आएगा तो उसे भी आप 2-4 बार देखेंगे, तभी हमारे दिमाग में ये इसका सही रूप से हम समझ पाएंगे दिमाग में। तो LSRD का जो मतलब होता है, L का अर्थ होता है लग्न राशि का स्वामी, S का अर्थ होता है स्टार अर्थात नक्षत्र का स्वामी, और R का अर्थ होता है राशि अर्थात राशि का स्वामी, और D का अर्थ होता है डे अर्थात वार, जो वार है उस वार का ग्रह का स्वामी। और ये 4 जो स्वामी हैं उनकी भी काम करने की उनकी क्षमता भी यहाँ हमने सामने दी है। जो लग्न का स्वामी है उसकी काम करने की क्षमता 100% होती है, नक्षत्र के स्वामी की क्षमता 75% होती है, वैसे ही राशि स्वामी की क्षमता 50% होती है, और ग्रह जो वार है, वार के ग्रह के स्वामी की क्षमता 25% होती है। यह ढूंढेंगे कैसे? तो आज शाम को ही मैंने समूह पर ये ढूंढने के लिए जो आवश्यक मोबाइल में चलाने के लिए एप्लीकेशन है उसकी लिंक भेजी थी। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके पास वह इंस्टॉल किया होगा, जो नए हैं उन्हें अपने मोबाइल में वो इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन तो अभी उपलब्ध हुआ है, मैं जब सीख रहा था तब पंचांग से ही ये देखा जाता था। पंचांग में से नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी और वार तो आसानी से मिल जाते थे, लग्न स्वामी ढूंढने के लिए थोड़ा सा गणित करना आवश्यक होता था, परंतु अभी मोबाइल एप्लीकेशन से तो वो क्षण भर में हमें सामने मिल जाता है। जिन्हें भी वो एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड किया है वो देख सकते हैं कि अभी अंदाज से मैंने 9:30 बजे का समय का ये रूलिंग अगर हमें निकालना है, LSRD निकालना है, तो उसके लिए यह हम एप्लीकेशन चालू करते हैं, उसमें आज की तारीख 28 जनवरी 2026 डाल दिया है और समय 21:30। ज्योतिष शास्त्र में रात के जो समय यानी दोपहर के 12 बजे के बाद जो समय आते हैं वो दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है, तो 1 नहीं लिखना होता है, हमें आदत बनानी होगी, उसे 13 करना होता है। दोपहर के 2 बजे 14 बजेंगे, जैसे रेलवे का टाइम टेबल चलता है वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी समय उसी हिसाब से देखा जाता है। रात को 12 बजने के पहले यानी 11:50 बजे हैं, तो यहाँ पर हम 23:50 ऐसा लिखेंगे।
तो अभी रात के 9:30 का समय लिखना है, तो यहाँ 9 के बदले 21 लिखा है। तो 21:30 मैं रहता उरण में हूँ, इसलिए यहाँ प्लेस मैंने उरण लिखा है। यह एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करना है, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैंने समूह में आज शाम को ही डाली है। जो नए हैं वो उसे देख सकते हैं। उसमें भी कहीं आपको बाधा आती है, अड़चन आती है, तो आप वर्ग प्रतिनिधि जयश्री जी हैं, उन्हें संपर्क कर सकते हैं, या फिर मुझे भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। और इससे भी और अधिक जानकारी चाहिए तो वर्ग क्रमांक 1 में जो ये LSRD का सत्र हुआ था वह भी आप देख सकते हैं। तो ये इतनी जानकारी डालने के पश्चात हमें यह मिलता है लग्न सिंह राशि में है, और हमें चाहिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका स्टार, LSL का अर्थ हो गया सिंह राशि, स्टार का होगा ये रोहिणी नक्षत्र, और R का अर्थ होगा राशि, यानी चंद्रमा जिस राशि में है वो वृषभ राशि, और आज का वार है बुधवार। तो अभी LSRD क्या हो गया, लग्न हो गया, लग्न का स्वामी सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी रवि आ गया। नक्षत्र है चंद्रमा का, जो रोहिणी नक्षत्र है उसका रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, तो यहाँ चंद्र आ गया। राशि जो है वो वृषभ है, तो वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है, वो शुक्र यहाँ लिख दिया। और आज का वार बुधवार है, तो बुधवार का स्वामी बुध है। यानी अभी रात के 9:30 बजे का आज का LSRD देखना है तो वह है रवि, चंद्र, शुक्र और बुध। अभी अगर 9:30 बजे कोई जातक मेरे पास आता है तो मैं यह LSRD देखकर उसका भविष्य कथन कर सकता हूँ। ये बहुत मज़े की बात है, यानी ये आप एक बार इसकी गोपनीयता सीख लेंगे ना, तो ये LSRD बनाकर आप किसी का भी तुरंत भविष्य कथन करने की आपकी कला अवगत हो गई तो आपको भी आनंद आएगा और वो जातक भी खुश हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी सिस्टम कृष्णमूर्ति जी ने हमें दी है LSRD की, ये रूलिंग प्लैनेट्स की, जिसे आपको अवगत तो करना ही है, लेकिन इसमें मास्टरी भी आपको पानी है, जिससे आपका ज्योतिषी के रूप में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आने वाले जातक का पूर्णतया समाधान आप कर सकते हैं।